जो लोग बिल्कुल ज्योतिष नहीं जानते या जो लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो सबसे अच्छी किताब है वो है तिलक चंद तिलक की फलित ज्योतिष रेडी देखना पुस्तक में से प्रकाशित हुई। ये किताब छोटी सी 125 पेज की किताब है, पर इस किताब के अंदर आपको अपने उपयोग की सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएगी। तो जीरो से शुरू करने के लिए फलित ज्योतिष स्टडी देखना। अब आपको अगर ये चाहते हैं कि आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं जिसमें शून्य से लेकर के 100 तक सारी जानकारी हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी किताब है ज्योतिष रत्नाकर, देवीनंदन सिंह की लिखी हुई है और करीब 1000 पृष्ठ की किताब है। और इसके अंदर 8 भागों के अंदर ज्योतिष के हर एक पहलू को उन्होंने डिस्कस किया है। न सिर्फ पारंपरिक ज्योतिष बल्कि इसके अंदर अष्टक वर्ग भी दिया गया है और उदाहरण की कुंडलियाँ भी दी गई है, जिससे आप भी पता कर सकते हैं। और उसमें ज़्यादातर उदाहरण की कुंडलियाँ महापुरुषों की या देवी देवताओं की हैं। अगर आप ज्योतिष की एक ऐसी विधा से परिचित होना चाहते हैं जो कि आपको जो पारंपरिक ज्योतिष के कॉन्सेप्ट को समझाए कि ग्रह क्या है, राशियां क्या हैं, भाव क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए जो हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में इसे ज्योतिष की गीता कहा जाता है, यह सेकंड रीडर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी नाम से आती है। इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, पर अनुवाद बहुत अच्छा नहीं है। इसका अनुवाद बहुत ही मैकेनिकल तरीके से बहुत ही घटिया अनुवाद किया गया है। मैं ये कहूँगा कि इस किताब को मूल रूप से अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ें तो ये सबसे अच्छी किताब है ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए। हाँ जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सेकेंड रीडर नाम से भी जानते हैं उसको। केपी ने कुल 6 किताबें लिखी है, फर्स्ट रीडर से लेकर 6th रीडर तक। तो उसमें पहली किताब है कास्टिंग द हॉरोस्कोप, उसके बाद में आपको ये दूसरे नंबर में ये किताब मिलती है। इसके अंदर केपी के सबलॉर्ड और सब लॉर्ड के सिद्धांत इसके अंदर नहीं है, सिग्निफिकेटर वाले सिद्धांत इसमें नहीं है। इसमें आधारभूत सिद्धांत दिए गए हैं, अगर आप इनको समझते हैं तो इससे आगे कुछ नहीं है। उपचारों के लिए अगर आपको किताब चाहिए तो रामेश्वर चंद्र शास्त्री कालका वाले हैं, उनकी लाल किताब है। उन्होंने बहुत क्रिस्प, बहुत छोटे तरीके से बिना उलझाहट के बहुत सपाट दे रखा है कि आपकी कुंडली के अंदर ये ग्रह इस भाव में बैठा है तो उसका ये रिजल्ट है और उसका ये उपचार है। तो इससे सपाट मुझे कोई किताब नहीं मिली है। आप अगर लाल किताब खरीदना चाहते हैं तो ये रामेश्वर चंद्र शास्त्री वाली खरीदिए, रामेश्वर चंद्र शास्त्री कालका वाले। पराशरी सिद्धांतों के लिए लघु पराशरी सिद्धांत एक ऐसी किताब है जिसके अंदर 42 सूत्रों के अंदर महर्षि पाराशर ने सारे सिद्धांत दे दिए ज्योतिष के। उस पर टीका है मेजर S.G. खोत की, मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित हुई पुस्तक है। ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। आपको ज्योतिष के एक समझ पैदा करती है कि हम योगा योगों को कैसे देखें, दशाओं को कैसे देखें और उनके रिजल्ट को कैसे पकड़ें। अगर आप केपी में ही एडवांसमेंट चाहते हैं तो केपी की 3rd रीडर और एस्ट्रो सीक्रेट्स के शंभू उनके शिष्य हुए हैं, उन्होंने एस्ट्रो सीक्रेट्स पुस्तक लिखी है। और केपी खुद की स्टेलर एस्ट्रोलॉजी नाम से 3rd रीडर आती है, वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। नक्षत्र के बारे में आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो प्रकाश त्रिवेदी की किताब आती है नक्षत्राज नाम से। वो अभी तक की सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा एक तरीके की नक्षत्रों की इंसाइक्लोपीडिया है। उसके अंदर जितना नक्षत्रों का वर्णन है वो किसी पुस्तक में नहीं है। और हस्तरेखा के बारे में प्राथमिक जानकारी लेना चाहते हैं, एक हस्तरेखा मैं हस्तरेखा को इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कभी नहीं मान नहीं पाया। ये मेरी कमी भी हो सकती है या विषय की कमी, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे हस्तरेखा से कभी भी 100% परिणाम नहीं मिले हैं। लेकिन ज्योतिष के सामुद्रिक शास्त्र में हम उसको एक सपोर्टिव सब्जेक्ट की तरह रखते हैं। तो हस्तरेखा के लिए अगर आप भूपेश कुमार रजाई की किताब पढ़ें तो वो सटीक है अपने आप में।